हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो बात कर लेते हैं कि जो हमने 2:48 पे जो कंफर्मेशन निकाला था निफ्टी का 18,650 पे जब ट्रेड कर रहा था, तो उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो कि हमने इस लेवल पे कंफर्मेशन निकाला था वो मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट 2:48 हो रहा था तो ऑप्शन चेन चार्ट का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ इस लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर कुछ मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो हमने ऐसा क्या देखा था कि जो आपको यहाँ पर लेवल्स को सबसे पहले आप देखोगे, यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि जो भी चार्ट में जब भी अपडेट आपको दिखाता हूँ, चार्ट पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जो ब्लू वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है वो देखो सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक प्राइस पे ही मैंने ड्रॉ किया, और एक नहीं मैंने सब पे यही किया है। ठीक है, आप निफ्टी में देखोगे, फिर निफ्टी का देखोगे, मैंने बैंक निफ्टी का भी थोड़ी देर पहले डिलीट कर दिया, लेकिन आप एक चीज नोट कर, मैंने यहाँ पर क्या कि स्ट्राइक प्राइस पे ही ड्रॉ किया। इसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ, जिससे आपको लाइव मार्केट में काफी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा और आप भी काफी अच्छा मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं टेलीग्राम पे जो हमने अपडेट कर दिया, आप देख सकते हो 2:11 हो रहा था और बाय करने को बोला था 135 पे, और एसएल रहेगा आपका 128 का। तो आप बोल सकते हो कि 7 रुपए का आपका एसएल था। ठीक है, जो एसएल था वो आपका कितना था दोस्तों, आपका एसएल जो था वो आपका 7 रुपए का था। ठीक, आपका एसएल जो था वो 7 रुपए का। फिर हमने 2 बज के यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पर लगभग 2:30 हमने 2:31 पे अपडेट किया कि आप फोकस करना, क्योंकि मार्केट क्या होगा अपसाइड ही जाता। तो फिर से यहाँ पर उसके बाद जो फाइनली आप देखोगे ब्रेकआउट हुआ है वो 15 यानी 3 बजे, जैसे 3 बजा वैसे मार्केट ने क्या किया आप देखोगे, पहले मार्केट डाउन है फिर अप गया, कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, बड़ा मोमेंटम हुआ। ठीक है, तो आप देखो जो फाइनली का 153 पे मार्केट ने हाई लगा, और एग्जैक्टली आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, है ना। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर 135 से 105 और 150 पे अगर हम पकड़ते हैं, 35.5 पॉइंट करते हैं, फिर भी आप देखो 20 पॉइंट का हमारा सीधा सीधा यहाँ पर मोमेंटम है। 1:2 के ज्यादा भी यहाँ पर आपको टारगेट मिला है। ठीक है, तो इस तरह से अपन प्लान कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो लॉजिक थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जब मार्केट, पहले आपको चार्ट समझना पड़ेगा। मार्केट क्या था आपका आपका 18,650 पे, जो ऑप्शन चेन पे आप देखोगे 18,650 पे उस वक्त मार्केट था। तो मार्केट क्या ऑलरेडी यहाँ पर 20 से 30 पॉइंट क्या था, मोमेंटम कर चुका था। ठीक, जब 20 से 30 पॉइंट मोमेंटम कर चुका था, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का था 18,700। अब आते हैं ऑप्शन चेन वाले चार्ट पे। यहाँ पर सबसे बड़ा गेम आप समझो, 18,650 पे आप सिंपल वॉल्यूम पहले ऑब्जर्व करो। वॉल्यूम आप देखोगे यहाँ पर क्या आपका आपका पुट साइड आप देखोगे 30 लाख का वॉल्यूम है, लेकिन अगर आप कॉल साइड आप देखोगे 17 लाख का वॉल्यूम है। ठीक है, एंड दूसरी चीज आप देखोगे चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 90,000 है पुट साइड, एंड आप देखोगे यहाँ पर कॉल साइड आपका 60,000 है। ठीक, एंड तीसरी चीज जो आपको ऑब्जर्व करना है वो आप देखोगे यहाँ पर इंटरेस्ट आप देखोगे 1,40,000 है, एंड आप कॉल साइड देखोगे यहाँ पर 87,000 यानी 87,000 है। ठीक, तो ये तो हुआ कि हमको प्राइस क्या है बाउंस हो सकता है 18,650 पे, लेकिन कहां पर जाएगा मार्केट 18,700 पे। अब इस पे हमको समझना, क्योंकि अगर यहाँ पर सेलर होगा तो मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा इसके पास, है ना। तो क्लियरली आप देखो कि यहाँ पर भी आपका वॉल्यूम क्या था, अच्छा खासा 45,000 पुट साइड आप देखो 45 लाख का वॉल्यूम था, और आपका अगर आप देखो कॉल साइड तो 41 लाख का वॉल्यूम था। बट आप देखो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव था, कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड जो था वो क्या थे, सेलर्स जो थे वह एक्टिव थे। ओके, तो जैसे ही मार्केट आपका 18,700 के ऊपर गया या उसके पास गया, आप देखोगे यहाँ पर ये जो सेलर्स थे एक्टिव थे वो क्लियरली मार्केट क्या किए, यहाँ पर आप देखोगे ड्रॉप कर दिए। ठीक, तो जब भी ऐसी कंडीशन आए आपको कि यहाँ पर 18,700 पे कंफर्म नहीं है, तो मार्केट को एग्जैक्टली आपको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो आई आपको पूरा समझ आए। यहाँ पर पुट साइड में आप देखोगे वॉल्यूम भी जाता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट भी जा रहा था। और पहली बात तो यहाँ पर एक चीज और, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ऑप्शन चेन देखो कंफर्मेशन आपको देगा वो तो अलग चीज है, बट आपको चार्ट पे भी समझना पड़ेगा। मार्केट पहले डाउन आते एक रिवर्सल पैटर्न बन गया था। ठीक है, आप बोल सकते हैं यहाँ पर डबल बॉटम बन गया था, प्लस आप इसको कंसीडर कर सकते हो नेक लाइन एरिया। तो नेक लाइन एरिया की यहाँ पर एरिया जो था आप देखोगे, जो भी जब भी मार्केट क्या था हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, तो हायर हाई हायर लो, तो जब भी यहाँ पर प्राइस में नेक लाइन एरिया हो या कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट अगर यहाँ पर मिनिमाइज, मैं आपको बता चुका हूँ बहुत पहले की रेंज एरिया कौन सबसे बेस्ट रेंज होता है। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट रेंज होता है वो आपका ये थर्ड वाला होता है। अगर इसमें अगर रेंज होगी प्राइस, तो ज्यादा चांस है कि मार्केट काफी ज्यादा मोमेंटम करेगा अपसाइड या डाउन साइड।
और इसमें ज़्यादा अगर रेंज होगा तो चांसेस ये है कि मार्केट क्या होगा, थोड़ा बहुत मोमेंटम करके मार्केट रिवर्स हो जाएगा। और अगर इस बड़े वाले बॉक्स अगर रेंज हम फाइंड करें, अगर इसमें मार्केट रेंज होकर अगर ब्रेक करता है तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ब्रेक होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल ही रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पास मार्केट जब भी यहाँ पर बार बार रेंज हो, तो आपको ये समझ जाना है कि मार्केट क्या है कि ये हायर हाई कंडीशन में तो मार्केट ब्रेक करेगा, तो एक मोमेंटम आपको जरूर मिलेगा। और जब भी मोमेंटम होता है तो इस केस में क्या होता है कि प्रीमियम बहुत तेज यहाँ पर इंक्रीज होता है। मैं आपको एक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ जिससे आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको हर एक तरीके के इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप यहाँ पर थोड़ा और कंफर्म हो सकते हो प्राइस। देखो यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज वॉल्यूम, ठीक है। बैक टू बैक यहाँ पर अगर 3 कैंडल आप देखोगे, इस कैंडल यानी बड़ी कैंडल से पहले अगर आप देखोगे कंटिन्यू वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और प्राइस में क्या हुआ यहाँ पर, क्या कि अब प्राइस यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हैवी जो कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर जो लोगों ने बड़े प्लेयर है वो क्या करें, ब्रेक करने, लोगों ने बड़े प्लेयर है वो क्या करें, ब्रेक करने की कोशिश करें। किस एरिया को, रेजिस्टेंस लेवल एरिया यानी 18,670 को ब्रेक करने यानी 675 को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखें, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो मैं आपको ड्रॉ किया हूँ, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो बात कर लेते हैं कल के लिए, कल कैसे अपने को प्लान करना है जिससे आपको और भी समझ में आ जाए कि कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखो कि यहाँ पर मैं 3-4 पट्टी भी रखे हैं। सबसे जो डेंजर जोन माना जाएगा वो आपका 18,736 और 18,760, ये वो जोन है, पूरी की पूरी मार्केट डिसाइड करेगा। अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट डाउन नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी यही रहे कि मार्केट अप साइड के लिए ही ट्रेड करेगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पर जाने के बाद अगर पुल बैक होता है तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में आने के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे। ओके, तो अगर मार्केट डाउन आता है तो सबसे पहले जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 18,000, सबसे पहले 18,700 टारगेट होगा। अगर 18,700 ब्रेक होता है तो आपका ये स्ट्रॉन्ग लेवल है 18,676, क्योंकि ये क्या स्ट्रॉन्ग लेवल है और मार्केट यहाँ पर आके रेंज होगा 18,700 पे ब्रेक कर देगा, दो ही केस होगा। लेकिन 18,670 या 75 पे मार्केट आके रेंज हो जाएगा, ठीक। 30 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर दोस्तों आप प्रीमियम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ 20 लोग के लिए अभी अवेलेबल है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसमें बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। 1 महीने के ये चार्जेस हैं और 3 महीने के चार्जेस हैं। बाकी आपको जो बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। वीकली जो जूम क्लासेस होगा आपका, संडे क्लासेस होगा, आपको टेक्निक बताया जाए कि हाउ कैसे अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। और सेम इसी मतलब जो ग्रुप में मैं लेवल्स अपडेट करूंगा प्रीमियम ग्रुप में, उसी ग्रुप के लेवल पे आप ट्रेड करके अपने अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हो। एसएल हंटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हमने एसएल सिस्टम बताया रखा है फ्री ग्रुप में। एसएल हंटिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर, कम स्टॉप लॉस को और हाई रिटर्न कैसे आप यूज कर सकते हो, एसएल हंटिंग सिस्टम में आता है। प्लस आपको बताऊंगा रिस्क कितना लेना चाहिए, कितना आपका कैपिटल होना चाहिए और कितने लॉट्स आपको कैपिटल होना चाहिए और कितने लॉट्स आपको ट्रेड करना चाहिए, तभी आप ग्रो। देखो अगर आपका कम का पर आपको जैसे अगर आपका 10,000 कैपिटल है, ठीक है, 10,000 कैपिटल अगर आप चाहती, मान लो अगर आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप तब आप ग्रो नहीं कर पाओगे। एक दिन भी अगर लॉस हो गया तो सब पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी टेक्निक्स है कैसे 10,000 को ग्रो किया जाएगा, कैसे 50,000 को ग्रो किया जाएगा, तो उसका कुछ सिस्टम है। उसी हिसाब से मैं आपको आपके कैपिटल के हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको डिसाइड होगा, एक एक्सेल शीट में प्रोवाइड करूंगा। प्लस आपको चार्ट रीडिंग में आपको बताऊंगा कैसे चार्ट को रीड कर सकते हो, एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। जितना भी हम ट्रेड करेंगे पूरे हफ्ते का, मंडे टू फ्राइडे पूरा मैं डिस्कस करूंगा कि क्या रीजन था जो हमने आपको ट्रेड प्रोवाइड किया था, जिससे आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट डेवलप होगा और धीरे धीरे आपको हर एक चीज समझ में आने लगेगी। तो इस प्रीमियम ग्रुप का यही आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, सिंपल आप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिटेल्स आपको सिंपल आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दोस्तों आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 18,600। अगर 18,600 कल मार्केट अगर ब्रेक करता है तब तो हम डाउन साइड क्रिएट करेंगे। अदरवाइज 18,600 पाता मार्केट अगर रेंज होता है तो मैं तो सिर्फ बाइंग करूंगा, फिर मैं सेल नहीं करूंगा। अगर रेंज हुआ तो बाइंग करेंगे और अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ तो सेलिंग करेंगे। सिंपल सी लॉजिक है। और मैंने आपको यहाँ पर 18,736 के बारे में बता दूंगा कि क्या करना है अपने को, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में यहाँ पर डिटेल कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए कि लेबल्स पे स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे डेटा आप कंफर्म किया जाता है। डेटा वाइज आपको कंफर्म करना आना चाहिए। आपको चार्ट देख के अगर आप कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हो तो ये तो आपका सिर्फ 50% हुआ, बट डेटा वाइज अगर कंफर्म करोगे
तो आपका 70 से 80% आपका कंफर्म हो जाती है प्राइस ऐसे। फिर आप इंट्राडे में आप आसानी से लाइव मार्केट में देख के आप अपने लेवल्स को वेरीफाई करके आप ट्रेड के लिए जा सकते हो दोस्तों। ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सब स्ट्रॉन्ग लेवल के बारे में, 18,600 के लेवल के बारे में। अगर 18,600 की आप बात करोगे, ये रहा 18,600। मैं एक पॉइंट आपको बता चुका हूँ कि जब भी हाईएस्ट वॉल्यूम होता है उसके नीचे अगर वीकनेस वॉल्यूम होता है तो चांसेस ये रहता है हाईएस्ट वॉल्यूम ब्रेक होने के बाद क्या होता है, वीकनेस वॉल्यूम क्या होता है कि प्राइस पुल बैक होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन क्या होता है जब मार्केट 200-300 पॉइंट मार्केट नीचे जाएगा तो ये जो आपका 15 लाख है, 15 लाख से क्या हो जाएगा, ये 20 लाख हो जाएगा, और ये 21 लाख वाला क्या हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो चांसेस क्या रहेंगे, जैसे ही आपका 500-600 के नीचे मार्केट जाएगा, मार्केट क्या होगा, बुलिश हो जाएगा, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि मार्केट अगर रेंज हुआ 600 पे जाकर रेंज होता है तो फेक ब्रेकआउट होगा, डाउन साइड क्या होगा, फेक ब्रेकआउट होगा, उसके बाद मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बाइंग के लिए प्लानिंग करूंगा। और मार्केट क्या होता है, होल्ड होता है, जरा से भी अगर होल्ड होगा, रेंज होगा, डाउन साइड ब्रेक होगा, तो मैं आपको क्या बाइंग के लिए प्लान करूंगा। लेकिन अगर मार्केट डाउन आया और डायरेक्टली अगर ब्रेक कर दिया 600 को, तब मैं आपको क्या करेंगे, यहाँ पर अपन सेल के लिए प्लान करेंगे, फिर अपन बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो इसका रीजन आपको मैंने समझा दिया दोस्तों। तो इस तरह से अपने डेटा को, अपने लेवल्स को वेरीफाई मैं करता हूँ, और यही लेवल्स आपको काफी अच्छा आपको प्रॉफिट देंगे दोस्तों, है ना। 18,736 के बारे में बात कर लेते हैं। 18,736, तो मार्केट 750 पे है एंड 750 एंड 700। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि आप सबसे पहले आप वॉल्यूम फोकस करो। 15 लाख यहाँ पर 25 लाख का वॉल्यूम, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे तो सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्ड है आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे 18,800, लेकिन 18,800 पे आप देखो सबसे हाईएस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी एक्टिव है, तो यानी पुट साइड से कॉल साइड वाला सबसे स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आप देखोगे वॉल्यूम काफी यहाँ पर क्या है कि वीकनेस, यानी वॉल्यूम भी ज्यादा है प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा है, बट ये मैटर नहीं करता। ओके, जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो ये मैटर नहीं करता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। लाइव मार्केट में ये मैटर करता है, बट ऑफ मार्केट में ये मैटर उतना नहीं करता। बट इससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि जब भी ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको वीकनेस लेवल फाइंड करता है। वीकनेस लेवल का मतलब जैसे आपका हो गया इसके नीचे क्या आपका वीकनेस लेवल हो गया, है ना, क्योंकि इससे क्या वॉल्यूम कम है। तो ये 18,850 के ऊपर मार्केट अगर जाता है तो आपको क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड आपको मिलेगा यहाँ पर, है ना। जैसे मैं आपको बता रहा कि 18,800 के ऊपर मार्केट अगर जाएगा यहाँ से तो आपके रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। जैसे 18,800 के आपका 24 लेवल, ये आपका रिवर्सल ट्रेड मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो आई आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बैंक निफ्टी का भी मैं आपको लेवल्स आपको बता देता हूँ। डेटा मैं आपको लाइव मार्केट में कल कंफर्म करके आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपका है 43,750। अगर ये ब्रेक होगा तो आपका 43,855 के लेवल। और यहाँ पर देखो मार्केट जहां जहां आपको पट्टी दिखे, आपको ये पट्टी दिखे, डबल हॉरिजॉन्टल दिखे, वहां पर प्राइस रेंज होना चाहिए। ठीक है, जो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ब्रेक होनी चाहिए, ब्रेक हो, पुल बैक हो, फिर ट्रेड। ओके, बट यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ पर क्या आपका रेंज होना चाहिए प्राइस, यानी 43,850 55 पे क्या होनी प्राइस। अगर रेंज होकर अगर ब्रेकआउट होगा फिर जाके हम ट्रेड करेंगे। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में क्या होता है, फेक ब्रेकआउट होना कंफर्म हो जाती है प्राइस। और वही सेम यहाँ पर होगा 43,000, अगर 18,855 पे अगर रेंज होकर ब्रेकआउट होता है तो टारगेट हमारा 43,950 होगा दोस्तों। अगर 43,950 अगर रेंज होकर अप साइड ब्रेकआउट होगा तभी जाके हम लॉन्ग पोजीशन बनाएगा, डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो फिर से हमारा यही टारगेट होगा। और रही बात देखो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये काफी अच्छा है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। मार्केट अगर कल फ्लैट हो यार, गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, फॉर एग्जांपल मानते हैं गैप डाउन ओपन हुआ तो एक यहाँ पर आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है 685 पे, 685 पे। और अगर रेंज होकर अप साइड ब्रेकआउट होगा तभी हम बाइक ले प्लान करेंगे, डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो हमारा टारगेट आपका 43,520 होगा। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें तो आपका 43,400 हो गया एंड 43,000 आपका 375। और मार्केट अगर इसके बीच में रेंज होता है तो फिर डिसाइड होगा मार्केट डाउन साइड जाएगा, ब्रेकआउट होगा तो डाउन साइड ट्रेड करेंगे, अप साइड ब्रेकआउट होगा तो अप साइड ट्रेड करेंगे और टारगेट हमारे यही हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल होगा दोस्तों। ये सारा कुछ मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूंगा फ्री ग्रुप में, तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मेंबरशिप जो लोगों ने ज्वाइन कर रहेंगे उनके लिए तो स्पेशल क्लासेस रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर